हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 20 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि तेलंगाना रीजन रिप्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन, यानी कि जो तेलंगाना रीजन है वहाँ पे किस टाइप के वेजिटेशन और किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। ट्रॉपिकल डिसीडियस या थॉर्न या ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सब ट्रॉपिकल डिसीडुअल। तो आपका जो तेलंगाना रीजन है वहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, तो थ्रॉन टाइप के। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए आपको तेलंगाना का मैप दिखाता हूँ। तो ये क्या है आपका, तो ये आपका तेलंगाना का मैप है। तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड के ईस्ट यानी कि पूर्वी दिशा में कौन सा देश है। थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए आप पहले मैप देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा देश है इंडिया, और अंडमान निकोबार कहाँ पे है, तो ये भी इंडिया का पार्ट है और अंडमान यहाँ पे है। तो अंडमान का नॉर्थ बोलने से इधर म्यांमार नॉर्थ में हो गया, साउथ बोलने से नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेस्ट बोलने से तो इंडिया ही हो गया। ओके, और ईस्ट बोलने से इधर जाएंगे तो ये आपका इंडोनेशिया का आइलैंड है, ठीक है। इधर इंडोनेशिया आएगा। ओके, थाईलैंड आपका नॉर्थ ईस्ट में आएगा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो हमारी इस वीडियो का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच वाटर बॉडी सेपरेट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी कि कौन सी वाटर बॉडी है जो कि आपके अंडमान को निकोबार से अलग करती है। 11 डिग्री चैनल, अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल या 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान को निकोबार से, यानी कि देखिए ये वाला जो चैनल की बात कर रही है, ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, तो ये लाइन है आपका 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल जो है बेसिकली वो किसको अलग करती है, तो वो आपका अंडमान को निकोबार से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि विच ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया बाई साइज, यानी कि इंडिया में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बाई साइज। माहे, जिला, कौशाम्बी या नन ऑफ दिस। तो देखिए सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया में वो कौन सी है, तो वो है आपकी माहे। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि द अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है, अबोहर। ये आपका प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में भी आया था, तो इसको देख लीजिए। मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार या पंजाब। तो अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका वो पंजाब में स्थित है। पंजाब में बहुत कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और अबोहर इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अबोहर में आपको ज़्यादा क्या मिलता है, तो वहाँ पर टाइगर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है वो कौन से राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, केरला, जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। तो देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो स्थित है आपका उत्तराखंड में। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स में बेसिकली क्या है कि एक बहुत ही बड़ी वैली बनाई गई है, काफ़ी बहुत ज़्यादा एरिया है, और वहाँ पे इंडिया में जितने भी तरह तरह के फूल हैं वो सारे फूल को एक जगह पे, सारे फ्लावर्स को एक जगह में रख दिया गया है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं। ओके, वैली ऑफ फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द लीडिंग स्टेट इन प्रोड्यूसिंग पेपर, पेपर को सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है। केरला, उड़ीसा, बिहार या वेस्ट बंगाल। देखिए पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो एक आता है कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और कौन से स्टेट के पास में सबसे ज़्यादा भंडारण है। अगर प्रोड्यूस करने की बात करें तो वो है आपका वेस्ट बंगाल, और अगर किसके पास में सबसे ज़्यादा भंडारण है तो वो है आपका केरला। केरला कहाँ पे है, तो देखिए केरला ये लोकेशन है और ये केरला का मैप है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो मतलब क्या होता है, जिसको ज्वालामुखी बोलते हैं वॉल्केनो को। तो ऐसा कौन सा वॉल्केनो है या एक्टिव वॉल्केनो जो है वो इंडिया में कहाँ पर स्थित है। कार निकोबार आइलैंड में, नानकोबर आइलैंड में, बैरन आइलैंड में या माया बंदर आइलैंड में। तो इंडिया में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है और वो कौन सा कहाँ पे है, तो वो है आपका बैरन आइलैंड में। ये आपका बैरन आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव गुड रेन्स फ्रॉम साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च, जुलाई एंड अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर या नन ऑफ दिस। तो देखिए जो आपका कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे सबसे अच्छी बारिश कब होती है, तो वो आपका नवंबर एंड दिसंबर में होती है। तो पहले आपको बताता हूँ कि कोरोमंडल किसको बोलते हैं। तो देखिए कोरोमंडल मतलब अगर आप इंडिया के मैप को इस तरह नीचे के हिस्से को देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या है, तो ये आपका वेस्टर्न घाट है, और ये वाला एरिया जो है आपका ईस्टर्न घाट है, ठीक है। और ये ईस्टर्न घाट को ही कौन सा बोलते हैं, तो ईस्टर्न घाट को ही कोरोमंडल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिकली उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का एरिया आता है, यहाँ पे अच्छी बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि तोची, गिलगित एंड हुंजा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र या यमुना। तो टोची, गिलगित और हमजा जो है ये कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये है आपकी इंडस, यानी कि हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको सिंधु नदी बोलते हैं, ठीक है। सिंधु नदी, सिंधु नदी की ये ट्रिब्यूटरी नदी है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द टर्म रेगूर इज यूज फॉर एल्यूवियल सॉइल, पीट सॉइल, लैटेराइट सॉइल या ब्लैक सॉइल। तो देखिए जो रेगूर मिट्टी है वो किसके लिए मानी जाती है, तो रेगूर मिट्टी का मतलब होता है ब्लैक सॉइल, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस विच फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश इज सतलज, व्यास, रावी या हंजा। तो देखिए कौन सी ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की जो कि आपका हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, तो वो है आपकी सतलज, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी हिमाचल प्रदेश के लोकेशन देखते हैं, तो हिमाचल प्रदेश कहाँ है इंडिया के मैप में, तो ये देखिए ये वाला हिमाचल प्रदेश है और ये मानसरोवर के झील से सतलज नदी निकल के यहाँ पाकिस्तान में जो इन होने के बाद में ये किससे मिल जाती है, सिंधु नदी से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि होशंगाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि होशंगाबाद जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी, नर्मदा, मूसी या महानदी। तो होशंगाबाद कौन से राज्य में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, तो आइए देखते हैं इसके मैप में। ये देखिए ये इंडिया का मैप है, इसमें मध्य प्रदेश के मैप में ये जो है आपका होशंगाबाद, ये भोपाल से लगा हुआ है और ये किसके नदी के किनारे स्थित है, तो ये स्थित है आपका नर्मदा नदी के किनारे, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाउ मैनी स्टेट ऑफ इंडिया डज द ट्रैफिक ऑफ कैंसर पास थ्रू, यानी कि ट्रैफिक ऑफ कैंसर, सॉरी इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलिए। तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 7, 5, 8 या 10। तो देखिए कर्क रेखा जो है भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरती है। अभी कौन कौन सा स्टेट है, तो देखिए ये मैप है हमारे पास में, इसमें पहला स्टेट कौन सा हो गया, ये हो गया आपका गुजरात, इधर हो गया आपका राजस्थान, उसके बाद हो गया आपका एमपी, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आ गया आपका झारखंड, उसके बाद आ गया आपका वेस्ट बंगाल, फिर इधर आएंगे तो त्रिपुरा और आपका मणिपुर। तो टोटल स्टेट कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल स्टेट कितना हो गया, 8 स्टेट। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि द हेडक्वार्टर ऑफ द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई या हैदराबाद। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका बेंगलोर में, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि द कपिल धारा फॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। कपिल धारा फॉल्स जो है ये वाटरफॉल है, ये आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है या कौन सी नदी में स्थित है, तापी नदी, श्रावती नदी, नर्मदा नदी या इंद्रावती नदी। तो जो आपका कपिल धारा फॉल है वो आपका कहाँ स्थित है, तो वो आपका नर्मदा नदी में स्थित है। कपिल धारा फॉल ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फॉल है, यहाँ पे फिल्म की शूटिंग भी होती है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इन इंडिया हैज़ द मोस्ट हाइट, यानी कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित वाटरफॉल कौन सा है इंडिया में, बाराचीपानी फॉल, कुंचिकल फॉल या मीमुटी फॉल या जोग फॉल। तो देखिए 2 फॉल आता है, जोग फॉल भी है और आपका कुंचिकल फॉल भी है, पर बहुत सारे बुक में जो है आपका कुंचिकल फॉल भी दिया हुआ है, और अगर आप इसकी बुक को फॉलो करेंगे इसकी स्पीडी वगैरह की, तो उसमें आपका जोग फॉल दिया है। एक बार आप दोनों के हाइट को मेज़र कर लीजिएगा गूगल में देख के, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सैंडलवुड इज़ लार्जली फाउंड इन, सैंडलवुड मतलब क्या होता है, चंदन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो चंदन, चंदन की लकड़ी जो होती है सैंडलवुड, वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, इंडिया में, जापान में, चाइना में या नेपाल में। तो सैंडलवुड जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलता है, और इंडिया में कौन सी स्टेट में मिलता है, तो वो मिलता है कर्नाटका में, कर्नाटक में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि सी कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द लॉन्गेस्ट, यानी कि कौन सा स्टेट का जो समुद्र का रास्ता है वो सबसे ज़्यादा लंबा है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो सबसे लॉन्गेस्ट देखिए ये वाला एरिया है, और ये एरिया को क्या बोलते हैं, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश का सी कोस्ट या कोस्टल लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा है, और टोटल इंडिया की सी कोस्ट लाइन की बात करें तो वो कितना है, तो वो आपका 7200 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर यमुना, यानी कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, वाराणसी, लखनऊ, पटना या आगरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक